तो सुनो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि परसेंटेज चेंज वाले हम लोगों ने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उसकी ट्रिक देखी, और एक बोनस ट्रिक भी देखी, 5% से कम वाले क्वेश्चन, है ना। अब हम आज जो फाइंड करने जा रहे हैं, आज कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस इस क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है हमारे पास वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड है। तो आज जो जो भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर बेस्ड वो क्वेश्चंस करेंगे जिनमें परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। सही है, चाहे वो 5% से कम वाले हो या फिर 5% से ज़्यादा वाले हों। ठीक है, ठीक है। जिनमें ये पहला क्वेश्चन तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, ये क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेज बाय 300%। तो एक बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है 300% से। तो क्या तुम्हें इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पता है कि उसके पास कितना परसेंट है? नहीं पता है। हमने क्या बताया हुआ है, हमने ये बताया है कि जब पता ना हो तो क्या करना है, हमेशा इनिशियल को काइनेटिक एनर्जी हमेशा इनिशियल को 100% फाइंड कर लेना है ना, मान लेना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो 100 है और फाइनली वो इंक्रीज हो गई 300% से। तो इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो 100 प्लस हम इसमें क्या करेंगे 300 करेंगे, तो ये आ जाएगा 400। हमें कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो हमें क्या पूछा, क्या गया है, पूछा है परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है वो हम लोग लिखेंगे। क्या रिलेशन इनके बीच, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है p² डिवाइडेड बाई 2m। ठीक है, इनका रेशियो ले लो। ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, ऐसा इसलिए करेंगे कि जब कभी भी हम लोग परसेंटेज चेंज फाइंड करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100 करते हैं, है ना। तो हमें फाइनल माइनस इनिशियल के लिए फाइनल और इनिशियल ये हमें पता हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो फाइंड करेंगे। रेशियो फाइंड करो, रेशियो ही फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इजक्वल्स टू में p1² डिवाइडेड बाई 2m। ये लिखो या ना लिखो, क्यों, क्योंकि ये ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जो कांस्टेंट्स होते हैं, कांस्टेंट हमेशा रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो ऐसे भी डिवाइड हो जाएंगे, तो ना लिखो सबसे अच्छा। तो p1 का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा p2²। या चलो लिख लो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको दिक्कत हो। तो अपॉन में 2m डिवाइडेड बाई क्या करो p2 अपॉन में 2m इसका स्क्वायर। तो 2m से ये 2m चला जाएगा, तो तुम्हारे पास ke1 अपॉन में ke2 डिवाइड इज इक्वल्स टू में p1² अपॉन में क्या आ जाएगा p2² आ जाएगा। ठीक है, ये ऊपर चला जाता वैसे भी और ये इससे जाकर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली दी हुई है 100, फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनली हो गई 400। p1 का स्क्वायर है, स्क्वायर इधर चलाएगा रूट में, p2 का स्क्वायर इधर चलाएगा रूट में, तो तुम्हारे पास p1 अपॉन में क्या बचेगा p2 बचेगा। परसेंटेज चेंज निकालना है ना भाई, तो उसके लिए हमें p1 और p2 चाहिए, तो इसीलिए p1 p2 निकालने का ये तरीका हो गया। ठीक है, इनको निकालो 10, इनको निकालो 20 इजक्वल्स टू में p1 अपॉन p2। तो p1 की वैल्यू आ गई 1, p2 की वैल्यू आ गई 2, और परसेंटेज चेंज निकालना है। ध्यान रखना है कि क्या निकालना है हमें, परसेंटेज चेंज। तो क्या करोगे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे डिवाइडेड बाई क्या करोगे, इनिशियल करोगे इनटू में क्या करोगे 100 करोगे। तो फाइनल बोलो क्या है, फाइनल हमारे पास 2 है, इनिशियल हमारे पास 1 है, तो 2 - 1 डिवाइडेड बाई इनिशियल हमारे पास 1 है, 1 2 - 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 100%। तो जो चेंज आया मोमेंटम में कब, जब तुमने काइनेटिक एनर्जी को 300% से बढ़ा दिया, तो उसमें जो परसेंटेज चेंज आया वो 100% का आया, ये भी इंक्रीज कर गया इतने परसेंट से। क्या आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना, इसको कर लो।
ये एक क्वेश्चन देखो भाई, इसमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 64%, अभी तो तुमने इंक्रीज वाला पढ़ा, डिक्रीज वाला भी देख लो, 64%, देन कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो भाई तुम्हें परसेंटेज चेंज निकालना है, किसका निकालना है, मोमेंटम का। अब देखो ज़रा ध्यान देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड, इसका ये मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी बाद में डिक्रीज हो गई, तो पहले तो कुछ ना कुछ रही होगी ना, तो पहले क्या है पता नहीं है, तो नहीं पता है तो क्या मतलब है इसका, इस क्या लेना है, मान लेना है 100, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी को क्या ले लेना है 100, और फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज हो गई कितने से, 64% से, तो फाइनली जो काइनेटिक एनर्जी आ गई वो आ गई 36। ठीक है, तुम्हें चेंज इन मोमेंटम निकालना है, परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम, तो इसके लिए मोमेंटम तुम्हें पता करना है कि P1 और P2 चाहिए तुम्हें। क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज का क्या मतलब है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100, तो इसके लिए तुम्हें फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम चाहिए। तो फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के लिए तुम्हें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का जो रिलेशन है वो लिखना पड़ेगा, के इक्वल्स टू में क्या, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। अब इसका रेशियो फाइंड कर लो, इसी से क्या होगा, तुम्हें P1 और P2 भी मिल जाएगा, तो P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, जो कि कटा, तो के1 कितना है 100 है, 100 है, के2 कितना है 36 है, 36 है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए आ गया P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर। अब ये इधर स्क्वायर रूट करोगे, इसका स्क्वायर रूट करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 है, तो 100 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट करने पर अगर स्क्वायर रूट करोगे तो जो 100 है ये 100 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो 36 है ये 6 हो जाएगा, पी स्क्वायर है ये P1 बन जाएगा, P2 का स्क्वायर है ये P2 बन जाएगा। अब देखो P1 आ गया तुम्हारे पास कितना 10 और P2 आ गया 6, तो फाइनल आ गया तुम्हारे पास कितना, फाइनल आ गया 6, तो ऐसे लिखोगे ना P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 इंटू 100, यही तुम्हारे पास क्या है, परसेंटेज चेंज है ना। तो P2 कितना है भाई 6 है, माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, एक से एक गया, 10 में से 4 को घटाओगे, 6 को घटाओगे 4 आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 40% इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। क्या आ रही है बात समझ में? ठीक है, अब ये कहोगे कि नेगेटिव में क्यों आया ये आंसर, नेगेटिव ये बता रहा है कि मोमेंटम इतना परसेंट से डिक्रीज कर गया, तुमने काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज किया तो मोमेंटम क्या हो गया, इतना परसेंट से डिक्रीज कर गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का वैसे भी क्या है, रिलेशन है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ठीक है, 5% से कम वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो, दो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी करे जिसमें जिसमें काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दिया था, लेकिन मोमेंटम निकालना था, पर यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले मोमेंटम दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकालना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी देख लेना, वरना तुम लोग कहोगे कि यार सिर्फ उसी के लिए वैलिड तो नहीं है कहीं, नहीं ऐसा नहीं, ये सारे पूरी फिजिक्स के लिए वैलिड है। और देखो ज़रा ध्यान से, ये परसेंटेज चेंज में चेंज जो दिखाई दे रहा है वो 5% से कैसा है, ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इंटू में 100, ये वाले से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इसके लिए सबसे पहले तुम्हें क्या दिए है, मोमेंटम दिया है, इंक्रीज कर रहा है मोमेंटम, कितने से, 15% से। एक बात बताओ, 15% से मोमेंटम इंक्रीज कर रहा है, तो क्या ये तुम्हें पता है कि पहले कितना था, बाद में 15% से इंक्रीज कर गया, नहीं पता है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था वो नहीं पता है, इनिशियल, तो इनिशियल जब भी नहीं पता होता है उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 लेट करते हैं, तो मोमेंटम जो इनिशियल है तुम्हारे पास वो कितना हो गया, 100, बाद में ये चेंज हो गया कितने परसेंट से, 15 से, तो 100 प्लस क्या करोगे, 15 करोगे तो ये आ जाएगा 115। ठीक है, आ गया। अब इसके लिए कि तुम्हें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी अगर उसका परसेंटेज चेंज फाइंड करना है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये दोनों होना चाहिए, तो नहीं है अभी हमारे पास, नहीं है, तो उसके लिए क्या करोगे, रेशियो करोगे, किसके साथ रेशियो करोगे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो रिलेशन है पहले वो लिख लो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू में P1 पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, ये रिलेशन होता है ना, इसका रेशियो निकालो, के ई वन डिवाइडेड बाई ke2 इज इक्वल्स टू में P1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डिवाइडेड बाई P2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m।
2m से 2m तो गया अपने घर, ठीक है। अब यहाँ से तुम्हें रेशियो फाइंड करना है ke1 डिवाइडेड बाई ke2 इसका। तो जिसके लिए p1 दिया है कितना 100 बट्टा p2 दिया है कितना 115, इसका ये होल स्क्वायर तुम कर दोगे, है ना। ये वैसे भी p1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई p2 का स्क्वायर करोगे तो कॉमन तुम्हारा स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर चाहो तो तुम इसको क्या करो, डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10 20 हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15, 20 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या आ गया ke1 डिवाइडेड बाई ke2, 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400 डिवाइडेड बाई 23 का स्क्वायर हो गया कितना 529। तो देखो ke1 और ke2 दोनों आ गया, है ना। तो अब क्या करो, इसमें रख लो फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल तुम्हारे पास 529 है, इनिशियल तुम्हारे पास कितना है 400, तो 400 डिवाइडेड बाई इनिशियल तो 400 इंटू में कितना 100, यही परसेंटेज चेंज है, ठीक है। 10 गया। अब 529 में से 400 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा। तो 129 डिवाइडेड बाई 4, इससे क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो, 4 तिहाई 12 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 1, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, 4 पचे 20। तो ये आ गया तुम्हारा 32.25%, है ना, इक्वल्स टू में परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो 5% से कम वाला हो, ठीक है। अब देखो यार, ये वो क्वेश्चन है जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है, और इसी पर बेस्ड हम वो क्वेश्चन ले रहे हैं जो 5% से कम वाला है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अभी तो 5% से ज़्यादा वाले क्वेश्चन और सारे के सारे वो 3 क्वेश्चन थे, वो सारे के सारे क्वेश्चन किस पर बेस्ड थे, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पर बेस्ड थे। तो तुम लोग ये कहोगे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जो परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन है वो इसके लिए वैलिड है और जो 5% से कम वाला वो नहीं है। ऐसा नहीं है, देखो ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हें मज़ा आएगा, है ना। देखो साइंस है, सबसे पहली वही बात, यहाँ पे तुम्हें क्या दिए हुआ है। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 2% है, तो 2% है तो कहने का मतलब है कि 5% से कम वाला क्वेश्चन है, हाँ है। और जब ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज डिक्रीज्ड बाय 2%, है ना। तो ये 2% से काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है 2% से डिक्रीज कर रही है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा दिए हुआ है। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा क्या है, गिवन है, ठीक है। अब ये हाँ, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा गिवन है, ठीक है भाई, ठीक है ना। ध्यान से देखना भाई, डिक्रीज है तो तुम इसके लिए कैसे लिखोगे, क्या डेल्टा के डिवाइडेड बाई के इंटू में 100 इज इक्वल्स टू में 2%, ऐसे लिखोगे। पर चूंकि ये डिक्रीज्ड है तो ध्यान रखना इसके साथ में क्या लगाना है, तुम्हें नेगेटिव का साइन लगाना है ना, माइनस का साइन, डिक्रीज है इसी वजह से, ठीक है। तो अभी पहले क्या करो, चूंकि तुम्हें मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें इसका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन देखना है। क्या होता है, के इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, है ना। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आ जाएगा के इज इक्वल्स टू में पी स्क्वायर, ठीक है। तो हमने क्या बताया था कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें यह करना है कि दोनों तरफ में जो भी क्वांटिटीज़ दी हुई हैं उसके साथ में डेल्टा लगाओगे और डिवाइडेड बाय उसी क्वांटिटी से कर दोगे, ठीक है, और इंटू में 100 करोगे। तो डेल्टा के ई डिवाइडेड बाई के ई इंटू में 100 इज इक्वल्स टू में डेल्टा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इंटू में 100। जो पावर है उसको आगे ले आओगे, इसके ऊपर पावर 1 है, इसको आगे ले आओ, तो 2 डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू में कितना 100। अब यहाँ ज़रा ध्यान से देखो, क्या ये तुम्हारे पास गिवन है 2%, माइनस में 2 है, क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज़ कर रहा है, तो माइनस का 2 लिखेंगे हम लोग, है ना, माइनस का 2, और ये है तुम्हारे पास 2, यही तो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है। तो ये 2 को क्या करो ना, इसके डिनोमिनेटर में लेकर चले आओ। तो फाइंड तुम्हें क्या करना है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू में 100, यही तुम्हें फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज फाइंड करना है। तो 2 से 2 गया तो -1% आ गया तुम्हारा आंसर,
है ना, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई पी इंटू 100 परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम कितना आ गया, -1%। तो तुमने देखा यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी का जो परसेंटेज चेंज था, यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही थी -2% से डिक्रीज कर रही थी, है ना। तो ये भी जो मोमेंटम है वो भी क्या कर गया, डिक्रीज कर गया 1% से। ठीक है, ठीक है।